नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर यादव ने किया मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण। दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे मुख्य अतिथि। जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित हुआ रोजगार मेला। ढाणा रोड पर खोदे गए गड्ढे को भरना भूला प्रशासन, क्षेत्रवासियों ने की नारेबाजी। पुलिस टीम्स ने अस्पताल के सामने 3 गेस्ट हाउसेज पर की रेड। पुलिस की मनमानी के खिलाफ बेफरे अधिवक्ता किया रोष प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संचालित डिजिटल मार्किंग सेंटर का बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यापकों से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली नई तकनीक की जानकारी के बारे में बताया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक व अन्य अध्यापकों के द्वारा बोर्ड अध्यक्ष को स्कोच अवार्ड प्राप्त करने पर सम्मानित भी किया। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने डिजिटल मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया। मूल्यांकन केंद्र में मूल्यांकन करने वाले अध्यापकों से डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के बारे में चर्चा की। चेयरमैन द्वारा डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के फायदे बताए तथा अध्यापकों से सुझाव मांगे गए। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि आने वाले समय में इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इसे और उन्नत बनाया जाएगा, जिससे अध्यापकों का कार्य आसान होगा और सुलभ हो जाएगा। वहीं समय की बचत भी होगी। प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने अध्यक्ष को मिले गोल्डन स्कोच अवार्ड के लिए उन्हें सम्मानित किया। आज टीआईटी सेंटर के अंदर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मूल्यांकन केंद्र है, यहाँ पे डिजिटल इवैल्यूएशन चल रही थी। मेरा उद्देश्य जो है अपने टीचर्स से बात करना, जो इवैल्यूएटर्स हैं, जो मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं, उनसे बात करना था और ये जानना कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है, उनके कुछ सुझाव है, उनके बारे में पूरी तरह जाना। और इंटरेक्शन करने के बाद मुझे खुशी है कि उन्होंने इसको सराहा है और जो कुछ उनको सुधार या सुझाव थे उनको भी हमने नोट कर लिया है। आगे से और बेहतर सिस्टम हम डेवलप करेंगे डिजिटल लर्निंग का। ये स्कॉच अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल का राष्ट्रीय अवार्ड है ये, और ये किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कुछ नवाचार हुआ है, कोई नया इस तरह का कार्य किया गया है जिसका असर धरातल पर देखने को मिला है, उसके लिए मिलता है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर्स पर क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है इंट्रोड्यूस किए थे, जिसका असर आज देखने को ये मिल रहा है कि पूरी तरह पेपर आउट होने बंद हो गए और हरियाणा में नकल जो है एक थिंग ऑफ द पास्ट जिसे कहते हैं ना, वो हो गई। तो इसलिए ये स्कॉच अवार्ड इसी नवाचार के लिए हमें मिला है। बिल्कुल, हमने इसको अब कहेंगे 2 बार हमने इसको बहुत सक्सेसफुली करवाया है और बड़े सुखद परिणाम इसका हमारे सामने आए हैं। एक तरह से हमारे पायलट स्टडी भी कह लीजिए, ये बहुत तरह हो चुकी है। अगले बार हम इस प्रपोजल को, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो उस एक्सपेंडिचर के लिए हमें सरकार की अप्रूवल लेनी होती है। तो समय रहते आप इस बार हम फाइल मूव कर देंगे और सरकार से अप्रूवल लेने के बाद अगले बार 10वीं और 12वीं का और डीएलएड का भी हम पूर्णतः जो है डिजिटल मूल्यांकन करवाएंगे। दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती 28 जुलाई को हिसार में मनाई जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रधान उदय भान करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या में हिसार में पहुँचने के लिए न्योता दिया। प्रजापति समाज की राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर रामनिवास घोड़ेला ने कहा कि सभी राजनीतिक दल आबादी के हिसाब से समाज के लोगों को भागीदारी दें। उन्होंने कहा कि समाज के हर मुद्दे को जोर शोर से उठाकर समाज को उनका बताना, हक दिलवाने का काम प्रजापति समाज ने किया है। उन्होंने कहा कि भिवानी में रिकॉर्ड संख्या में लोग इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि जयंती कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जयंती समारोह में पहुंचने का न्योता दिया। बिल्कुल भिवानी पहुंचे। हमारे प्रजापति समाज की तरफ से
पूरे हरियाणा का जो हमारा दक्ष प्रजापति समाज, दक्ष प्रजापति भगवान की जो हम एक आयोजन कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं 28 तारीख को अनाज मंडी हिसार में। और हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर आदरणीय हमारे जगदीश मंडोली वाला जी और हमारे सुरेश प्रजापति जी भिवानी से हमारे प्रधान हैं, और हमारे सुनील नंबरदार जी और रामकुमार सूदीवास जी और सभी हमारे साथी हैं। तो आज हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जो 28 तारीख की जयंती उसका निमंत्रण देने के लिए और उसकी जिम्मेदारी को आगे संचारू रूप से चले, 28 तारीख से पहले हर जगह निमंत्रण भेजें। तो जैसे कि हमने दे दिया, उसके बाद प्रधान जी तो पहले भी लग रहे हैं, सुनील नंबरदार जी, ये सभी निमंत्रण आगे चलेगा। तो एक बहुत बड़ी जयंती हम 28 तारीख को अनाज मंडी मना रहे हैं। कुछ विशेष जयंती तो गुरुदक्ष महाराज हमारे देवता है, तो हजारों साल से हम पूज रहे हैं और अपने अपने देवता को हर समाज मानता है। तो साल के अंदर एक बार ये मनाते हैं हम, तो हर जगह मनाते हैं, भिवानी लगा लो, पूरे देश के अंदर मनाते हैं। तो ये 28 तारीख है। मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उड्डा होंगे और अध्यक्षता मेरी उसके अंदर, और हमारे चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और भी अनेक लीडर वहाँ पर आएंगे, समाज सारा इकट्ठा होगा। जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांवरिया बायोटेक कंपनी प्रतिनिधियों के द्वारा मेले में पहुंचे करीब 40 युवाओं का साक्षात्कार लिया। सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा ने युवाओं से कहा कि वे छोटे छोटे कार्यों को करने में कभी संकोच न करें, क्योंकि सफलता की सीढ़ी हमेशा निम्न पायदान से ही शुरू होती है। रोजगार मेले में सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। रोजगार मेले के दौरान प्रार्थियों को रोजगार के लिए गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। युवाओं को रोजगार के नए नए अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, छोटे छोटे कार्य से शुरुआत कर हम बड़े मुकाम तक जा सकते हैं। ऐसे में युवा कोई भी कार्य करने में हिचकिचाहट न समझे। इसी कड़ी में रोजगार विभाग द्वारा जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के आधार पर नौकरियां दी गई। आज 19 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय भिवानी में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। रोजगार विभाग समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से मिलाकर रोजगार के अवसर का सृजन करना है। इस संदर्भ में आज हमारे पास जो एम्प्लॉयर आए हुए हैं, इनसे आपको मिलवा देते हैं एक बार, और जो धीरे धीरे कैंडिडेट्स आने शुरू होंगे, उसके बाद रोजगार मेले का सफल आयोजन करने के लिए हमारी तरफ से प्रयास जारी है। ये प्राइवेट नौकरियों के लिए है, जो भी प्राइवेट क्षेत्र में विभिन्न कंपनियां यहाँ आती हैं और यहीं से जो है कैंडिडेट्स या इंटरव्यू लेते हैं और उनका चुनाव करती हैं। शहर वासियों को मूल सुविधा उपलब्ध करवाने में जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस बारे में ढाणा रोड के क्षेत्रवासियों ने बताया कि सड़कों पर पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए खोदे गए गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है, जिसके कारण जल भराव से क्षेत्र में मलेरिया व अन्य बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन को 24 घंटे में उनकी समस्या का समाधान नहीं करने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी। ढाणा रोड पर पेयजल लाइन की लीकेज के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद करीबन एक सप्ताह पूर्व संबंधित विभाग द्वारा पेयजल लाइन के लीकेज को ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए लीकेज को रोकने के लिए नया वॉल लगाने के बजाय पुराना वॉल ही लगा दिया, जिससे यह समस्या और भी बढ़ गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पुराना वॉल लगाए जाने के कारण यहाँ पर पानी रिसता है और पानी रिस कर गड्ढे ने तालाब का रूप ले लिया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि गड्ढे में भरे पानी में मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे क्षेत्र में डेंगू व मलेरिया जैसी महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर हमेशा हादसा होने का भय बना रहता है, क्योंकि इस गड्ढे के बिल्कुल सामने एक विद्यालय भी है, जहाँ पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं। इसके अलावा रात के समय तो यह समस्या और बढ़ जाती है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। ढाणा रोड का नाम है जगह का जी, और पानी ने 10 दिन हो गए खड्डा खोद रखा है। गरीब बस्ती है और इस बस्ती में जहाँ भी बहुत जबरदस्त रेत आ रहा है, हम क्या पिए और किस चीज का बर्ताव करें। तो इस खड्डे को
काका जी शाम से पहले है ना, शाम तक भरवाना चाहिए, नहीं हम रोड जाम करेंगे। पानी आना चाहिए। दाना रोड पे खड़ा खोद रखा है जी, और 10 दिन हो गए खड़ा खोद देने, कोई पानी नहीं आंदा किसी का भी। कोट रोड पे खुला पानी छोड़ लाग रहा है, और इस महल्ली का गंदा पानी जाओ, शिवर का पानी जब हमारे बच्चे बीमार होने लग रहे हैं, और कोई सुनाई नहीं करे इस पानी। मैं डाना रोड का निवासी हूँ, और ये डाना रोड के ऊपर लगभग 10 दिनों से एक खड्डा खोद रखा है, वाल पलटा ही गया है। पानी का जो वाल था सप्लाई का वो पलटी गया है। पहले मेन चौक के ऊपर था, अब एक गली नंबर के आगे ले आ गया है, लेकिन इसको खुद भी लगभग हफ्ता हो चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ इस वाल में लीकेज है, ना लीकेज ठीक कराई जा रही है। जो हमारे अधिकारी हैं, जेई है, एक्शन है, उनके फोन नहीं मिलते हैं तो उनके बिजी चलते हैं या फिर उनके बंद मिलते हैं। ये खड्डा यहाँ पर इतनी परेशानी हो चुकी है, अगर कोई आदमी अपने घर के आगे, अपनी दुकान के आगे एक बाल्टी छिड़काव कर दे पानी का तो उसको देशद्रोही तक साबित कर दिया जाता, लेकिन यहाँ लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, इसकी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भिवानी के डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में सामान्य अस्पताल के सामने निजी गेस्ट हाउसों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस के द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने वाले 6 युवक युवतियों को व गेस्ट हाउस संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमों ने सिविल अस्पताल के सामने 3 गेस्ट हाउस पर छापामारी की। शिकायत थी कि यहां संचालक अपने अपने गेस्ट हाउस में अनैतिक काम चला रहे थे। पुलिस ने मौके से गेस्ट हाउस संचालक व लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने 3 बोगस ग्राहकों को रुपए देकर यहां भेजा। पुलिस ने नोटों के नंबर पहले ही नोट कर लिए थे। जहां बोगस ग्राहकों ने लड़कियां पेश करने के लिए कहा तो इसके एवज में निर्धारित राशि ली गई। कमरे में बोगस ग्राहकों को भेजा गया और फिर लड़कियां भेजी गई। इस पर बोगस ग्राहकों ने मोबाइल कॉल कर पुलिस टीमों को सूचना दी। सूचना मिलते ही अलग अलग पुलिस टीमें 3 जगहों पर पहुंची और लड़कियों व संचालक को मौके पर पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस टीम में वर्दी व सादी वर्दी में महिला पुलिस कर्मचारी व अधिकारी भी शामिल रहे। तीनों स्थानों पर पुलिस को 4 लड़कियां मिली। पुलिस ने 6 लड़कियों व 1 होटल संचालक और 1 होटल मैनेजर को हिरासत में लिया है। इनमें से अधिकतर लड़कियां जिले से बाहर की बताई जा रही हैं। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे जिस्म फरोशी का होटल चलाने की आड़ में धंधा करने वाले के ऊपर रेड की गई है। इसमें 3 होटल पेरिस, होटल सूर्या और होटल गैलेक्सी, 3 रेडिंग पार्टियां हमारी महिला पुलिस भी इसमें शामिल थी। रेड कंडक्ट की है तो वहाँ से बोगस ग्राहक बनाकर भेजे गए, जिनके रिसीवर काउंटर वाले ने पैसे रिसीव करे और औरत साथ भेजी। तो मुकर्रर शुदा इशारा के मुताबिक दिगर रेडिंग पार्टी ने वहाँ रेड की और वहाँ ये आपत्तिजनक कार्य करने का इकरार करने वाले को मौके से हमने यहाँ लिया है और इनसे पूछताछ जारी है, तफ्तीश जारी है। कितने लोग? देखिए 3 हमें वहाँ मिले हैं पेरिस होटल में और 3 ही गैलेक्सी होटल में हैं और अभी सूर्य होटल में अभी जाएंगे बाद। नोएडा की कंपनी इंडिग्रो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप, हिमांशु व ममता निहाल के द्वारा भिवानी निवासी संदीप कौशिक के साथ किए गए फ्रॉड के संबंध में 2019 में औद्योगिक क्षेत्र थाना में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को क्लीन चिट दी जा रही है। पुलिस की इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं ने रोष जताया। इस बारे में अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत डीजीपी के नाम सौंपी। पीड़ित संदीप कौशिक ने बताया कि उसके साथ वर्ष 2019 में इंडिग्रो नाम की नोएडा कंपनी के डायरेक्टर संदीप, हिमांशु, प्रीति, ममता निहाल द्वारा सैनिटरी पैड के डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 26.38 लाख का फ्रॉड किया गया था। उन्होंने इसका पूरा पैसा कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत के संबंध में सभी साक्ष्य देने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है और 2 आरोपियों को क्लीन चिट दे चुकी है। पुलिस विभाग के द्वारा शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस अपने मनमाने ढंग से कार्यवाही कर आरोपियों को क्लीन चिट देती जा रही है। अब इन सबसे परेशान होकर डीजीपी से निवेदन किया है
कि मेरी एफआईआर पर आगे की जांच रोहतक रेंज से बाहर करवाई जाए। संदीप कौशिक ने बताया कि शुरू में तो उनके बार बार प्रयास के बाद भी जब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, तब मंत्री देवेंद्र बबली से ग्रीवेंस मीटिंग में मुलाकात कर अपना मुद्दा उठाया और पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ मंत्री को अवगत करवाया। मंत्री देवेंद्र बबली ने पुलिस अधीक्षक भिवानी को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों से मिलीभगत कर उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। मैंने मुकदमा जो दर्ज करा रखा था 21/2019, वो पुलिस ने 4.5 साल के बाद में भिवानी इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज कराए हुए मुकदमे को कैंसिल कर दिया। उसके अलावा एक दूसरा मुकदमा 72/2023, जिसकी एप्लीकेशन 2020 में माननीय एसपी श्रीमती संगीता कालिया जी को दी गई थी, उसको करीबन 1.25 साल की जांच करने के बाद दफ्तर दाखिल कर दिया गया था। दोबारा से उसका ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर मासिक बैठक में उस मुकदमे को लाने के बाद इन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की। 3.5 साल की अन्वेषण के बाद में अब पुलिस द्वारा सभी अपराधियों को क्लीन चिट दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा इन दोनों मामलों के अंदर मोटे पैसे खा करके तत्कालीन चौकी इंचार्ज मनीष वालिया, पवन शर्मा एसएचओ, संदीप मलिक, इन्होंने सब ने, इसके अलावा और भी बहुत से इनके अफसर हैं जिन लोगों की उसमें डायरेक्ट संलिप्तता है। और एक एडवोकेट को भी जब न्याय मिलने में इतनी परेशानी हो रही है तो एक आम आदमी के साथ में पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा होगा, उसके बारे में संज्ञान लाने के लिए माननीय डीजीपी साहब को हमारे भिवानी बार के 328 वकीलों ने अपने साइन करके एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं, जिसके ऊपर पूर्व प्रधान, उसके अलावा वर्तमान प्रधान श्री सत्यजीत पिलानिया, पूरी बार की एसोसिएशन के भिवानी एसोसिएशन, साथ में दादरी बार एसोसिएशन के प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों ने अपने सिग्नेचर किए हैं। उनका समर्थन भी मिला है। अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो फिर उसके लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब एक खबर चलते चलते, पिछले 2 दशक से हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। इस बार भी पेरिस ओलंपिक में पूरे देश की निगाहें हरियाणा, पंजाब के खिलाड़ियों पर लगी हुई है। ओलंपिक 2024 में 117 भारतीय खिलाड़ियों और एथलीटों में 24 खिलाड़ी हमारे हरियाणा से हैं। ओलंपिक के इतिहास में पेरिस का नाम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने सन 1900 में ही पेरिस ओलंपिक में पदार्पण किया था। ओलंपिक 1900 से लेकर टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने अब तक 25 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। अब तक आधिकारिक और अनाधिकारिक तौर पर कुल 1218 भारतीय एथलीट हिस्सा ले चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने 35 पदक जीते हैं। अब फिर से 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत मजबूती दावेदारी के साथ तैयार है। खेल जगत के लिहाज से ओलंपिक सबसे बड़ा महाकुंभ है। इस महाकुंभ में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अनेकों बार देश के तिरंगे को लहराकर हर भारतवासी का माथा ऊंचा किया है। ओलंपिक गेम्स में अब तक भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों में सबसे ज़्यादा 12 मेडल भारतीय हॉकी टीम के हैं। इसका श्रेय हरियाणा में लागू की गई खेल नीति को जाता है। इस खेल नीति के तहत वर्तमान में भी पदक लाने वाले युवाओं को करोड़ों के नकद इनाम दिए जाते हैं और साथ ही पदक लाओ पदक पाओ की नीति के तहत पदक विजेताओं को द्वितीय श्रेणी तक पदों पर नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले व पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। कुश्ती में हरियाणा के 6 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विनेश फोगाट भी शामिल है। बॉक्सिंग में हरियाणा के 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें प्रीति पवार, जैस्मिन, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उत्साहवर्धन किया है। सभी खिलाड़ियों और एथलीटों से देश को पूरी उम्मीद है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर यादव ने किया मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण। दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे मुख्य अतिथि। जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित हुआ रोजगार मेला। ढाना रोड पर खोदे गए गड्ढे को भरना भूला प्रशासन, क्षेत्रवासियों ने की नारेबाजी। पुलिस टीम्स ने अस्पताल के सामने 3 गेस्ट हाउसेज पर की रेड। पुलिस की मनमानी के खिलाफ बेफरे अधिवक्ता किया रोष प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।